हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 20, जिसमें हम आपका पार्ट 20 कराएंगे और उसका नाम है रुपए की आत्मकथा। तो आज जो हमारा पाठ है वो रुपए के ऊपर है, इसी से जुड़ी सारी बातें हैं इसमें। तो सब पाठ पढ़ के आए होंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, पाठ को पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे करने में हमें अपने प्रश्न उत्तर आसानी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न पर चलते हैं। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। शेरशाह सूरी के कार्यकाल में सोने का सिक्का बेटा क्या कहलाता था? अभी फिलहाल जो है रुपया कहलाता है। हम क्या कहते हैं? रुपए। लेकिन इसने पूछा शेरशाह सूरी का, जब शेरशाह सूरी राजा थे तब हम कहते थे रुपयों को मोहर। ठीक है, ऐसे सोने के सिक्के चलते थे पहले, उन्हें हम क्या कहते थे? मोहर। और उस पर फोटो छपी होती थी। जैसे अकबर राजा था, वो मुसलमान था, तो उसने ऐसे अल्लाह का निशान बनवाया था, 786 लिखा था, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे पहले से सोने के सिक्के चलते थे, उनको मोहर कहते थे। चलिए दूसरा देखिए, ब्रिटेन की मुद्रा का प्रतीक। तो बेटा ब्रिटेन की मुद्रा इस तरीके से होती है, ई। आप इसे ई कह सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 3, यह बात 16 आने सच है, कहावत किसके संदर्भ में बनी है? देखो, यह बात 16 आने मतलब पैसों को कहते थे। पहले जो पैसे चलते थे तो क्या कहते थे? तेरे पास 1 आना है, मेरे पास 2 आने हैं, तेरे पास 4 आने हैं। तो वो आने क्या होते थे बेटा? पैसे। ठीक है, विकल्प डी हमारा सही है। अगला देखिए प्रश्न 4, 15 जुलाई 2010 में किसे नई पहचान मिली बेटा? भारतीय रुपया को नई पहचान मिली। प्रश्न 5, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तो लेन देन कैसा था बेटा? कठिन था। जब पैसे नहीं थे पहले, तो मतलब जैसे बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं तो पैसे कैसे दें, उससे कैसे खरीदें सब्जी या कपड़े, या किसी से ब्याज लेना हो या किसी से कर्ज लेना हो तो कैसे लें? सब में दिक्कत होती थी, सब में कठिनाई होती थी। चलिए अब हम चलते हैं खाली स्थान पर, जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। प्रश्न 6, प्राचीन काल में क्रय विक्रय वस्तुओं के प्रयोग संयोग पर निर्भर था। ठीक है, पहले में आएगा प्रयोग। 7वां देखिए, रुपए के उदय ने किसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई? उदय कुमार को। 8वां, किसके संदर्भ में कहा जाता है मैं सब कुछ नहीं पर उससे कम भी नहीं? रुपए के लिए कहा जाता है। रुपया सब कुछ नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है। ठीक है ना। प्रश्न 9, अचल संपत्ति के लेन देन में, अचल मतलब अगर हम कोई पैसा मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई संपत्ति ले रहे हैं, बड़ी गाड़ी या वो, तो उसमें आजकल चेक चलने लगे हैं। चेक भर के दे दो, अपने साइन कर दो। ठीक है। प्रश्न 10, मुद्रा धातु से कागज और वर्तमान में कागज से कैसी हो गई है? डिजिटल हो गई है। डिजिटल मतलब आजकल सब फोन पे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ये सब यूज कर रहे हैं। क्यों? आजकल कोई पैसे जेब में रख के नहीं ले जाता है, सबके फोनों में आ गए हैं पैसे। सब कैसे हो गए हैं? डिजिटल। ठीक है बेटा, हो गए 5 खाली स्थान। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11, रुपया के प्रचलन से होने वाले कोई 2 लाभ लिखिए। जब से रुपए चले हैं तब से क्या लाभ हुए बेटा? सामान खरीदने में आसानी होती है, स्कूल में फीस जमा करने में आसानी हो गई है, बाजार से कुछ भी लाओ, किसी का कर्ज चुकाने में या किसी से उधारी लेने में, अब सब आसान हो गया है जब से पैसे चल गए हैं रुपए। ठीक है। प्रश्न 12, वर्तमान में आपके पास नगद रुपया ना हो, नगद मतलब कैश, ठीक है, आपके पास नहीं हो, तो आप भुगतान किस माध्यम से करेंगे? वर्तमान में मानो आपके पास पैसे नहीं हैं, आप दुकान पे गए,
आपने सामान खरीद लिया, आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास घड़ी है तो उस घड़ी को उसको दे देंगे कि भैया ये घड़ी है, इसे तू गिरवी रख ले, फिर हम बाद में लेने आ जाएंगे, या कोई सोने की चीज़ दे देते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में यदि आपके पास नगद रुपया ना हो तो अपनी कोई वस्तु देकर आप भुगतान करेंगे। ठीक है। प्रश्न 13, भारतीय रुपये का प्रतीक, ये जो रुपये का प्रतीक है ये र, ये कहाँ से लिया गया है, देवनागरी लिपि से। ठीक है, तीनों प्रश्न हो गए 11, 12, 13। आगे चलें प्रश्न 14 पर। वेरी गुड, चलिए प्रश्न 14 देख लेते हैं। मुद्रा के डिजिटल प्रयोग से क्या लाभ हुआ है? तो बेटा मुद्रा के डिजिटल प्रयोग से एक तो सुविधाएं हो गई हैं, अब कि कहीं हम रुपए ले जाना भूल गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सुरक्षा हो गई है कि हमने जेब में पैसे रखे हैं और जेब से हमने रूमाल निकाला तो साथ ही साथ पैसे भी गिर गए, सुरक्षा भी हो गई है। पारदर्शिता आदि सभी लाभ हुए हैं। ठीक है, हो गए सबके, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम मुझे ज़रूर लिखें जिससे मुझे पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 15, पाठ में आई कहावत को छोड़कर रुपये से संबंधित कोई अन्य कहावत लिखिए, मतलब जो रुपयों से संबंधित हो। जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, आपने सुना होगा कई बार लोगों को कहते हुए, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मम्मी क्या देती है, जब आप मांगोगे ना तो मम्मी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जो तुम्हें बार बार रोज रोज दे दूं, इसे कहती है ना मम्मी। और जैसे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये तो बहुत प्रसिद्ध कहावत है। और भी हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं किसी में जैसे झगड़ा हो जाए तो कहते हैं ना तुझे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, तो ये भी रुपए के ऊपर ही है कहावत। काफ़ी कहावतें हैं रुपए के ऊपर, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 16 पर। निम्नलिखित देशों की मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक एवं प्रतीक चिन्ह का नाम लिखना है। जैसे हमारा भारत का बेटा जो रुपया है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, उसका प्रतीक क्या है, हमारा रुपया, और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इस तरीके से र, है ना, ये है। ऐसे और भी देश हैं तो उनमें अलग अलग बोलते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका में क्या कहते हैं, रुपयों को डॉलर। ब्रिटेन में क्या कहते हैं, पाउंड। जापान में कहते हैं येन, और यूरोपीय संघ में कहते हैं यूरो। और इन सब के प्रतीक चिन्ह क्या है, डॉलर। जैसे रुपये को हम ऐसे लिखते हैं डॉलर, डॉलर को हम ऐसे लिखते हैं ऐसे, ये डॉलर है। ठीक है, पाउंड, पाउंड को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, येन, येन को हम वाई बना के और इस तरीके से दो डंडे लगाते हैं, ये येन है। यूरो, यूरो को इस तरीके से करके सी बना के उसे बीच में से काट देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में सबको ये क्या है? इनको याद रखें बेटा, ऐसी चीजें पेपर में आ जाती हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 17 पर। रुपये को कागज पर मुद्रित करने के क्या लाभ हैं? अपने शब्दों में लिखिए। जैसे पहले सिक्के चलते थे, उनमें काफ़ी वजन वगैरह होता था, अब क्या सब कागज के हो गए हैं? तो बेटा पहली बात तो कागज के नोट हल्के होते हैं, इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। कागज के नोटों का उपयोग करके दैनिक लेन देन तेजी से और आसानी से किया जा सकते हैं। कागज के नोट हम जल्दी गिन लेते हैं, जैसे 500 के हैं तो फटाक देसी ना गिन लिए, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000। सिक्के कहाँ तक गिनोगे, है ना? तो कागज के नोटों से आसानी हो गई है, ये हल्के भी होते हैं और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा भी सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 18। जब रुपया प्रचलन में नहीं था, मतलब जब रुपए नहीं चलते थे, तब लेन देन में कौन सी समस्याएं आती होंगी बेटा? वस्तुएं खरीदने में, भाई कुछ भी खरीद लो, जैसे कोई भी आपने बर्तन लिया या कोई भी कपड़े लिए या कोई घर स्टूल कुर्सी कुछ भी लिया। बाजार में लेन देन, सब्जी फल खरीदने में दिक्कत, किसी से आपने कर्ज लिया उसका ऋण चुकाने में, आदि समस्याएं आई होंगी। ठीक है, प्रश्न 17 और 18 हो गए सबके।
आगे बढ़ूँ मैं? किसी को कोई परेशानी? चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने दीर्घ प्रश्नों पर। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, प्रश्न 19 देखते हैं। उन कार्यों का वर्णन कीजिए जिनके करने से भारतीय मुद्रा का अपमान होता है। मतलब जो आपके पास पैसे हैं, कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे पैसों को नीचे गिर गए हैं तो उन पे पैर रख के चले गए कि तू उठा ले, तो ये बेटा अपमान होता है। आप पैसों को लक्ष्मी मानते हैं, हर कोई रुपयों को लक्ष्मी मानता है, ठीक है। कहते हैं ना ये लक्ष्मी आ गई, धन लक्ष्मी है ये, तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करने का मतलब है कि आपने भगवान का अपमान किया है, ठीक है। तो उनका अपमान होता कैसे है ये पूछ रहा है। जैसे नोटों को फाड़ना, कुछ लोग उन पर लिख भी देते हैं, उन पर लिखना, उन्हें गंदा करना या अनुचित तरीके से उनका उपयोग करना मुद्रा का अनादर है। जाली या नकली नोट छापना, उन्हें बाजार में चलाना भारतीय मुद्रा का सबसे बड़ा अपमान है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो गलत हैं। इससे भारतीय मुद्रा मतलब आपकी धन लक्ष्मी का अपमान होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न 20 पर, जो कि आज आपका लास्ट प्रश्न है। रुपए का प्रयोग आप किन किन कार्यों एवं स्थानों पर करते हैं, सूची बनाइए। तो बेटा ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बिना रुपयों के होता हो, ठीक है। तो फिर भी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें लिख दी हैं, जैसे वस्तुएं, कपड़े, किताबें, दवाइयाँ आदि खरीदना सब पैसे से ही आता है। स्कूल, कॉमा लगा लेना बेटा यहाँ पे, स्कूल, कॉलेज आदि में फीस जमा करना। स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग करना आप जब बीमार हो जाते हैं। दिल हो गया यहाँ पे बेटा, बिल लिखना, बिल, माफ़ी चाहती हूँ, बिल का भुगतान करना। जैसे आपने पानी का बिल, बिजली का बिल, और ठीक है बहुत सारी चीज़ों के बिल होते हैं। जो आप लोग टीवी देखते हैं उसमें जो डिश लगी होती है उसका बिल, अखबार का बिल, ठीक है। तो ये सबके बिल का भुगतान करना। अगला देखिए 5वां, बस, ऑटो, ट्रेन, हवाई जहाज, घर सबका किराया देना। 6, दान धर्म और गरीबों की सहायता करना, उसमें भी आप पैसे ही देते हैं। तो आजकल बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, ठीक है। हो गए सबके। आप ये 5-6 पॉइंट हैं, इन्हें आप लिख लें। कोई ज़्यादा वैसे नहीं लिखे हैं मैंने, आपको तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सरल सरल लिखे हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, हाँ दिल की जगह बिल कर लें, बिल, ठीक है। हो गया सबका। चलिए, तो बेटा आपकी आज की क्लास इतनी थी, कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जाने से पहले बेटा हाइप ज़रूर कर दें वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।